हेलो नमस्कार साथियों, वनविक परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियोज़ में 26 से 27 अक्टूबर 2025 की महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्नों में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, वीडियोज़ के एंड तक बने रहिएगा, महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह आज की इस वीडियोज़ में रखा है। साथियों, वीडियोज़ को लाइक करते हुए अपनी क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा कि राजस्थान के किस गाँव में गौ सेवा की एफडी आर्थिक सुरक्षा कवच की अनूठी पहल की गई है। सही आंसर है भोड़की गांव झुंझुनू। देखिए, भोड़की गांव झुंझुनू के अंदर गौ सेवा की एफडी आर्थिक सुरक्षा कवच की अनूठी पहल कहां से की गई है? तो गौ सेवा की एफडी आर्थिक सुरक्षा कवच की अनूठी पहल है वो भोड़की गांव झुंझुनू से की गई है। समझ गए सवाल को? चलिए, अपना अगला सवाल है कि हाल ही में पहली दिवाली हमारे साथ अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया है? सही आंसर है अलवर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया गया है। देखिए, सवाल क्या है कि पहली दिवाली हमारे साथ अभियान किस जिला प्रशासन ने संचालित किया है? सही आंसर है अलवर जिला प्रशासन के द्वारा पहली दिवाली हमारे साथ अभियान शुरू किया है। साथियों, अगला प्रश्न है भारतीय सेना की भैरव बटालियन और अग्निपल्टन के साथ युद्ध का प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो भारतीय सेना की भैरव बटालियन और अग्निपल्टन का युद्ध प्रदर्शन है वो लोंगेवाला जैसलमेर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लोंगेवाला जैसलमेर में भारतीय सेना की भैरव बटालियन और अग्निपल्टन का युद्ध प्रदर्शन हुआ है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर में किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा। एक बार पुनः ये सवाल देखिए कि हाल ही में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया गया। चलिए, अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गिलोट कोटपुतली बहरोड में स्थापित किया जाएगा। एक बार पुनः सवाल को देखिए कि राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गिलोट कोटपुतली बहरोड में स्थापित किया जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है राज्य का पहला जिराफ जोड़ा किस जैविक उद्यान में लाया जाएगा? सही आंसर है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर लाया जाएगा। एक बार पुनः सवाल को देखिए कि राजस्थान का पहला या फिर राज्य का पहला जिराफ जोड़ा किस जैविक उद्यान में लाया जाएगा? तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहरीन में आयोजित यूथ एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? सही आंसर है 5 खिलाड़ी राजस्थान के हैं। देखिए, प्रश्न कहाँ का है कि बहरीन में आयोजित, कहाँ पर आयोजित हो रहा है? बहरीन में आयोजित यूथ एशियन गेम्स में भारतीय टीम के अंदर राजस्थान के कितने खिलाड़ी है? तो 5 खिलाड़ी है बहरीन में आयोजित यूथ एशियन गेम्स के अंदर भारतीय टीम में राजस्थान के 5 खिलाड़ी शामिल है। साथियों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान टूरिज्म टैगलाइन देने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? सही आंसर है पीयूष पांडे का निधन हो गया है। एक बार पुनः सवाल को देखिए कि राजस्थान टूरिज्म टैगलाइन देने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो सही आंसर है पीयूष पांडे, जो कि क्या करते थे? राजस्थान टूरिज्म टैगलाइन दिया करते हैं। इनका निधन हो चुका है। साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस यूनेस्को धरोहर को संरक्षण देने के लिए डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा? साथियों, ये सवाल महत्वपूर्ण है। सही आंसर है जंतर मंतर जयपुर, जो कि यूनेस्को धरोहर में शामिल है और इसको संरक्षण देने के लिए डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। एक बार पुनः सवाल को समझिए कि राजस्थान की किस यूनेस्को धरोहर को संरक्षण देने के लिए डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा? तो ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लांट है वो जंतर मंतर जयपुर वेधशाला को संरक्षण देने के लिए ये प्लान बनाया जाएगा। समझ गए सवाल को? चलिए, अगला प्रश्न है राज्य की किस संस्थान ने मानव रहित हवाई वाहनों पर शोध हेतु कंपनी आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एमओयू किया है? आईआईटी जोधपुर। साथियों, आईआईटी जोधपुर राजस्थान का एक ऐसा संस्थान है जहां पर मानव रहित हवाई वाहनों पर शोध हेतु कंपनी आइडिया
फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में एमओयू किया है। देखिए सवाल को घुमाकर पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संस्थान है, तो वो है आईआईटी जोधपुर। राजस्थान का वो संस्थान है जिसने मानव रहित हवाई वाहनों पर शोध के लिए आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में, इसके साथ में आईआईटी जोधपुर ने क्या किया है, एमओयू किया है। क्यों किया है? मानव रहित हवाई वाहनों पर शोध के लिए। प्रश्न समझ गए? हम लोगों ने आज की इस वीडियोस में महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को रखा है। वीडियोस पसंद आए हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि 2 दिनों के प्रश्न है। 26 और 27 अक्टूबर के प्रश्न थे। वीडियोस को लाइक करते हुए आज की इस वीडियोस की यहीं पर समाप्ति करते हैं। अपने दोस्त को अनुमति देना। जय हिंद, जय भारत।